लोग न्यूमेरिकल पे बात कर रहे थे कि कुछ न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, तो ये न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक कह रहा है कि ऐड दिस नंबर एंड दिस नंबर, इन दोनों को ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे 3√2 प्लस 7√3। ठीक है, ऐड का साइन लगा लेंगे, फिर √2 माइनस 5√3, ये हो जाएगा। अगेन अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ब्रेक कर दीजिए, 3√2 प्लस 7√3 प्लस √2 माइनस 5√3, ये हो गया। अब इसके बाद देख लें जो सेम कैटेगरी के मिल रहे हैं, जैसे √2 यहाँ भी है और √2 यहाँ भी है, और फिर इसके बाद √3 यहाँ है और √3 यहाँ है। तो दोनों को मतलब सेम कैटेगरी वाले को एक साथ रख लेते हैं, सेम कैटेगरी वाले को एक साथ रख लेते हैं। तो यहाँ पे 3√2 प्लस, इसका साइन प्लस है, √2 हो जाएगा। देन प्लस इसे लिख लेंगे 7√3 माइनस 5√3। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो √2 जो है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे √2 अकेले है, तो यहाँ पे 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 4√2 प्लस, यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे √3 7 है, 7 टाइम्स है, और यहाँ पे √3 क्या है, 5 टाइम्स है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो साइन है वो क्या है, नेगेटिव है, यानी 7 माइनस 5 कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2√3। ठीक है, अब ये आपका देखिए फाइनल आंसर हो गया। अगर इसमें और भी कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसे हम क्या करेंगे, यहां से और यहां से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2√2, और यहाँ पे क्या बचेगा, केवल √3 बचेगा। क्लियर, तो ये भी हमारा फाइनल आंसर है। सिंप्लीफाई करने पे ये भी आपका आंसर सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, फिर चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। कह रहा है कि मल्टीप्लाई 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 5√11 एंड √11। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। कह रहा है कि मल्टीप्लाई 5√11 एंड √11। क्लियर, तो अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिख लेते हैं कि 5√11 मल्टीप्लाई √11। यहाँ पे अब अगर देखा जाए तो इसका जो कोफिशियंट है, √11 का जो कोफिशियंट है वो कितना है, 5 है, और इसका जो कोफिशियंट है वो कितना है, 1 है। 1 का किसी भी नंबर और डिजिट्स में मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या आती है, सेम ही आती है, जो वैल्यू रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, तो यानी 5 इंटू 1 हो गया। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई √11 यहाँ बचा, √11 कर लीजिए, इंटू √11 यहाँ बचा, फिर √11 कर लीजिए। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 5 इंटू √11 का √11 में मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएगा। जब √11 का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, किसी भी रूट का स्क्वायर करने पे स्क्वायर ब्रेक कर जाता है, रूट ब्रेक कर जाता है। तो जब ब्रेक करेगा तो ये कितना बचेगा, 11। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 इंटू 11 इक्वल टू 11 5 जा 55। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन हम लोगों के सामने है। कह रहा है कि सिंप्लीफाई √13 प्लस √6। क्या कह रहा है, √13 प्लस √6, और दूसरा नंबर दिया है कि √13 माइनस √6। कह रहा है कि इन दो नंबर्स का सिंप्लीफाई करिए। ठीक है, सिंप्लीफाई करिए। तो सिंप्लीफाई का मतलब कुल मिला करके इनके बीच में, इन दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। जब इन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने का कई सारे फार्मूले वगैरह हैं, आप मतलब ये फार्मूले से भी हम लोग चाहे तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके ही देखेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है उसको हम लोग देख लेते हैं।
हम क्या करेंगे, अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 6 अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 6। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 30 का पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर अंडर रूट 13 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर इसके बाद अंडर रूट 6 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर इसके बाद अंडर रूट 6 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 में होगा। क्लियर। तो अब यहाँ पे एक चीज और भी हम लोगों को देखना है कि साइन का मल्टीप्लाई, साइन का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू क्या होता है, प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू हमारा क्या होता है, माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू हमारा क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस इंटू प्लस इक्वल टू हमारा क्या होता है, माइनस होता है। तो ये हमें साइन का मल्टीप्लाई भी ध्यान में रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो इनकी जो साइन है पॉजिटिव है और इनकी भी साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो इनकी साइन का मल्टीप्लाई करने पे हमें वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो अंडर रूट 13 और अंडर रूट 13 का मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना मिल जाएगा, 13। देन अंडर रूट 13 मल्टीप्लाई अंडर रूट 6, और ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इनका और इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट 13 मल्टीप्लाई अंडर रूट 6। क्लियर। ठीक है। अब ये चीजें हो गई। अब दूसरी बात कह रहा है कि अब इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसमें तो हो गया, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसमें करना है। तो इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो सबसे पहले साइन का देख लेते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू नेगेटिव है और इनकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो नेगेटिव का पॉजिटिव के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर। फिर इसके बाद अंडर रूट 13 मल्टीप्लाई अंडर रूट 6, ये हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, अंडर रूट 13 मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 आ गया। फिर इसके बाद यहाँ पे अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है, तो इसका और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस दोनों का जब साइन का मल्टीप्लाई होगा तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। देन अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा देखिए, अब यहां से हम चाहेंगे तो फाइनल आंसर आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखिए अंडर रूट 13 इंटू अंडर रूट 6 इज अ पॉजिटिव, एंड अंडर रूट 13 एंड अंडर रूट इंटू अंडर रूट 6 ये हमारा क्या है, नेगेटिव है। यानी ये दो वैल्यू सेम है और पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या फाइनल में, फाइनल में बचेगा 13 माइनस 6, और 13 माइनस 6 इक्वल टू क्या होता है, 7। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 7। क्लियर। अब ऐसे ही